दूसरा इसमें है कि फैसिलिटी लाइक कूली। हम चाहते हैं कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने 160 साल से रेलवे माल में ढुलाई करते करते अपना खून पसीना दिया, तब जाकर के आज भारतीय रेल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल है। 37 किलोमीटर की शुरुआत रेलवे की हुई थी और आज लाखों किलोमीटर में बदला है। तो वो माल गोदाम के मजदूर के जो इतना वर्ष का त्याग तपस्या उसके कारण हुआ ना। अगर सरकार को 1 रुपया में 70 पैसे सिर्फ माल भाड़े से माल गोदाम से आ रही है, तो हम ही लोग के पूर्वजों का खून पसीना लग करके रेल आज तक बढ़ा। इसलिए हम लोगों ने उसमें मांग रखा कि जिस तरह कूली भाई जो हमारा है, जिसमें कभी कोई वैकेंसी नहीं होता है, एक कूली भाई काम करते करते अगर मन हो तो अपने परिवार किसी को देता है, उसमें कोई वैकेंसी। उसी तरह माल गोदाम के जो हमारा आंदोलन में लड़ाई लड़ते हैं, इसका उम्र 55 साल हो गया, देखिए बुढ़ा हो गया, अब इसका बेटा का काम करने का समय आया है, तो 5 साल में रिटायर कर देंगे भाई, तो उसके जगह उसके बच्चों को मिले। इसलिए मैंने उसमें मेंशन कराया कि कूली की तरह इस रेलवे माल गोदाम को फैसिलिटी उपलब्ध होना चाहिए। कूली को किसी रेलवे स्टेशन पर 40 रुपया A-B-C-3 कैटेगरी में बांटा गया, कहीं 40, कहीं 80, कहीं 130 रुपया। और हमने कहा कि मुझे 40 चाहिए, 80 चाहिए, 120 रुपया चाहिए। मुझे 50 किलो लोड करने का मात्र 15 से 20 रुपया रेट कर दो। मेरा एक मजदूर कमा के लाल हो जाएगा। एक मजदूर हमारे यहाँ पर उपस्थित है, बस्ती के, गोरखपुर, देवरिया, तमाम जगह के। पूछिए, आज वो कम से कम एक दिन में 400-500 बोरा लोड करता है। आज उतना दिन रात 24 घंटा गड़गड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप या मूसलाधार बारिश हो, उसमें रात दिन वो खटता है, तब उसको जाके 2 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया मिलता है। आज उसको 15 रुपया उसके खाते में पहुंचने का काम होगा, तो एक दिन में 400 बोरा लोड करेगा तो 100,000 की रोज कमाएगा जी। अब महीना में 20 दिन चलेगा तो 1,20,000 से घर में आएगा ने। जैसे FCI के मजदूरों का रहा है, अगर FCI के मजदूर कोई आज गेहूं, चावल, चीनी लोड करता है, तो उसको आज आप पता कर लीजिए कम से कम 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 मिलता है। और हमारा माल गोदाम के मजदूर, चाहे कोयला की लोडिंग हो, चाहे आयरन की लोडिंग हो, चाहे नमक की लोडिंग हो, चाहे छड़ की लोडिंग हो, अब तो गाड़ी भी मालगाड़ी के माध्यम से आ रहा है। ये दुनिया के तमाम अपने कंधों पर लाखों टन माल उठाता है, तो क्या उसको 1 रुपया 2 रुपया मिलना है? उसको भी वही अधिकार मिलना चाहिए। जब सरकार ने कानून में 2021 में आपकी त्रिपक्षीय बैठक हुई, हम संगठन ये जो काम करता है, ये तो पारदर्शिता के साथ काम करता है कि आज पार्लियामेंट में क्या बहस हुआ, मंत्रालय में क्या मीटिंग हुआ, किस मंत्री के साथ क्या बात हुआ। आज जो सोशल मीडिया का जमाना है, जागरूक जमाना है, इसमें कोई बात छुप सकता है क्या? छुप सकता है? और 26 साल से 1998 से लेकर आज तक, आज भी इस सभा में वो लोग उपस्थित हैं जो 1998 में संगठन के साथ रहे। आज हमारे साथ उपस्थित है राम वृक्ष जी यहाँ उपस्थित है, आ जाइए मंच पर। ये माल गोदाम के लोग हैं जो 26 साल से संगठन के साथ जुड़ करके अपने परिवार को, सब कुछ को त्याग करके साथ में आए हैं। राम सवारे जी जिन्होंने अपनी जवानी इसमें खपा दिया, हमने अपना जवानी, अपना बचपन इसमें खपा दिया, दिन को दिन, रात को रात समझने का काम किया, तब जाकर के यहाँ तक संगठन पहुँचा। आप लोग वैसे बताइए, कोई जानता था कि माल गोदाम के मजदूरों को कोई हक अधिकार मिल सकता है? कभी नाम सुना था? आज भारत सरकार के लोकसभा, राज्यसभा में भारतीय रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को हक अधिकार मिले, इसकी आवाज वहां गूंजती है। देश के सबसे बड़ा सदन में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को अधिकार मिले, उसके लिए आवाज आपकी गूंजती है। आज श्रम मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, जहां हम लोग कई दिन धरना प्रदर्शन देते थे, 37-33 दिन हम लोग ने धरना प्रदर्शन किया, कभी हमारे बीच में रेल मंत्री आकर हमारी बातें नहीं सुनती थी। लेकिन आज आपकी संगठन की ताकत है कि आज सुबह में अपॉइंटमेंट लेता हूं और शाम तक रेल मंत्री जी के साथ आंख में आंख डाल के बात करके आपके हक अधिकार को लाने का काम। इसलिए बहुत सारे लोग होंगे, कहा गया है सब लोग आपको सलाह देंगे, लेकिन जब दुख पड़ेगा तो कोई लोग साथ नहीं देता है। समाज यही है, जब दुख होगा, जब आप समस्या में रहेंगे, आपको आकर के पुचकारेगा और पीछे में हंसने का काम करता है कि नहीं करता है? भी तो वो है
जो मजदूरों के खून को, उसके दर्द को, उसके आंसू को उसके खुशी में तब्दील करे, उसके लिए संघर्ष करे, उसके लिए लड़े, उसके लिए आगे बढ़ने का काम करे। आज इस जगह पे हम एक सुखद समाचार लेके आए कि हम अपने लोग जो आशा और विश्वास के साथ, संगठन के साथ वर्षों से, उनकी माँ बाप, उनके घर परिवार सब लोग एकजुटता के साथ, संगठन के साथ रह कर करके इस आशा विश्वास में कि हमारे बच्चों को भी कभी न्याय मिलेगा, उनको हक अधिकार मिलेगा, उनको रेलवे कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, इस सपने के साथ हम लोगों ने जुड़ने का काम किया और यहाँ तक पहुँचने का काम किया। आज मेरा जरा फाइल आज